नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ये शाश्वत सत्य है कि अच्छा आदमी बुरे आदमियों के लिए हमेशा कष्ट का कारण बनता है। उनकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्ति को हटा दिया जाए, उखाड़ दिया जाए और किसी तरह से कमज़ोर किया जाए। उसको हटाने का जितने उपाय वो कर सकते हैं, उनकी जितनी ताकत होती है, सब लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में आजकल ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पिछले 5 साल उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारा, माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में थोड़ा सख्ती उन्होंने बढ़ा दी है। पिछले कार्यकाल में भी चलाया, लेकिन इस कार्यकाल में थोड़े ज़्यादा सख्त हो गए। तो जो लूट की छूट चाहते हैं, उन सब के लिए संकट का समय आ गया है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आज नाम ले सकता हूँ, बहुत से लोगों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन आज किसी का नाम नहीं लूँगा। सवाल ये है कि आपको समस्या क्या है। एक इस्तीफ़ा आया है दिनेश खटीक, राज्य मंत्री हैं, जल संसाधन में राज्य मंत्री हैं, और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत अपनी दर्ज कराई है। उसमें शिकायत क्या है कि उनके विभाग में उनकी सुनी नहीं जाती है, अधिकारी उनकी सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। दूसरी उनकी शिकायत कि उनको कोई काम नहीं दिया गया उनके, यानी ये शिकायत उनके कैबिनेट मिनिस्टर से। तीसरी शिकायत उनकी ये है कि उनके विभाग में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। इन तीनों बातों की शिकायत को अगर एक एक करके देखें तो पहली जो शिकायत है कि उनके दलित होने के कारण अधिकारी उनकी सुनते नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में केवल अकेले वही दलित मंत्री हैं। तो दलित होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं होती, अफसर सुनते नहीं, इस बात में कोई दम नहीं लगता। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भ्रष्टाचार होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि उनको अगर काम नहीं मिला है तो उन्होंने पहले अपने कैबिनेट मिनिस्टर से बात की, उसके बाद क्या उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की? उनके पत्र से ऐसा लगता नहीं। हो सकता है उन्होंने बात की हो, मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आधिकारिक रूप से या बहुत विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता कि उन्होंने बात नहीं ही की। लेकिन मेरे सामने जितने तथ्य हैं उनके हिसाब से ऐसा दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने बात की। दूसरा मामला आया जितिन प्रसाद का। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनके ओएसडी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वो डेपुटेशन पर जितिन प्रसाद उनको केंद्र से लाए थे। जब वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री थे, तब भी ये अनिल कुमार पांडे उनके साथ थे। उनको यहाँ मंत्री बनने के बाद वो डेपुटेशन पर लेकर आए। उनके खिलाफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में घपले का, भ्रष्टाचार का आरोप है। उनको वापस भेज दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा 5 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सवाल ये है कि ट्रांसफ़र जो है, पीडब्ल्यूडी की ही केवल बात कर लें तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इससे ऊपर के लोगों का ट्रांसफ़र मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट का है, उसकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। तो ऐसा कैसे हुआ कि अनिल कुमार पांडे और दूसरे अधिकारी जो कर रहे थे, उसकी जानकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय को नहीं थी और मंत्री महोदय को भी नहीं थी? अब ये तो जांच हो रही, तो पता नहीं ये लोग जांच के दायरे में है कि नहीं। इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है। समस्या ये सब नहीं है। समस्या कुल मिलाकर वो पॉलिटिकल कल्चर जो बन गया है, ख़ास तौर से पिछले 30 साल का, कि राजनीति में हम अगर आए हैं तो हम पैसा कमाने के लिए आए हैं। अगर हमको पैसा कमाने की छूट नहीं दी जा रही है तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब हमको दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। आवाज़ तब निकलती है जब जेब में रुपया आता है। तो ये कल्चर बदलने की अगर कोशिश होगी, इसको सुधारने का प्रयास होगा। शिकायत बहुत थी विधायकों की कि उनके क्षेत्र के काम नहीं होते। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था कर दी कि आप काम बताइए, आपके क्षेत्र का कौन सा काम रुका हुआ है, होगा। उसके अलावा विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई। तो विधायक निधि बढ़ गई तो आपको काम कराने का और अवसर मिल गया। और किस चीज़ का अवसर मिला उसकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन काम कराने का तो अवसर मिल गया, तो आपकी शिकायत कम होनी चाहिए। शिकायत क्या आ रही है? जो अनौपचारिक बातचीत में मामला सामने आ रहा है कि खर्चा नहीं चल रहा है। खर्चा चलाने के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और वो कौन नहीं होने दे रहा है? वो मुख्यमंत्री नहीं होने दे रहे।
वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से सख्ती से डटे हुए हैं, उससे उनको लग रहा है कि ये तो हमारी पूरी राजनीति ही ख़त्म कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह की समस्या, सभी राज्यों में है कम ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में अलग तरह की समस्या है। पिछले 30 साल में, ख़ास तौर से 92 के बाद से, कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद से, जब विवादित ढांचा गिरा 6 दिसंबर को, उनकी सरकार बर्खास्त हो गई, उसके बाद से जो भी सरकार आई, वो बीजेपी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, उसमें तंत्र वही काम करता था। अफसर और राजनेता ये मिलकर दोनों हाथ से लूटने का काम करते थे। किसी रिजीम में थोड़ा कम था, किसी में ज़्यादा था। और ख़ास तौर से मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव के राज में ये अपने एक तरह से कहिए पीक पर पहुंच गया, चरम पर पहुंच गया। और अफसर और नेता की दोस्ती ऐसी हो गई जैसे लंगोटिया यार हों या बचपन के दोस्त हों। नेता आते ही जानना चाहता था कि पैसा कैसे कमाया जाएगा, और ये पैसा जो कमाएंगे आएगा, उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा, उसको रखा कहाँ जाएगा, ये बात उसको अफसर बताते थे। तो जो अफसर इस मामले में सबसे ज़्यादा निपुण हो, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता था, वो फिर सत्ता के सबसे करीब होता था, और वो जो चाहता था वो करा लेता था। उसी पर अंकुश लग रहा है। पूरी तरह से अंकुश नहीं लग सकता, उसके लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी को बदलना पड़ेगा, जो कि असंभव बात है। जब तक ये नीचे के लोगों पर कार्रवाई होती रहेगी तब तक बदलाव नहीं होगा। जब तक सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं होगा। ये कॉस्मेटिक चेंजेस से बदलने वाला नहीं है कुछ। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समझनी पड़ेगी कि शुरुआत ऊपर से करनी पड़ेगी। अगर भ्रष्टाचार की नदी को ऊपर रोक दिया गया है, यानी मुख्यमंत्री के यहाँ न देना पड़ता है न लेना पड़ता है, किसी को मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचाना है, ये शब्द पिछले 6 साल में किसी के मुंह से उत्तर प्रदेश में नहीं निकला होगा। तो जब मुख्यमंत्री पैसा नहीं लेते हैं, जब मुख्यमंत्री को पैसा नहीं देना है, तो बाकी मंत्री पैसा क्यों लेंगे? और बाकी मंत्री पैसा नहीं अगर ले रहे हैं तो अफसर पैसा क्यों जुटा रहे हैं? तो ये जो अफसर है, और इसके लिए मैं मानता हूं कि इस तरह की कोई जांच बिठाने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए ज़रूरी है एक कोई ऐसा कमीशन बने, एक कोई ऐसी संस्था बने, कोई ऐसी व्यवस्था हो कि उत्तर प्रदेश के जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, इसमें और अधिकारियों को जोड़ा जा सकता है, उन सब की जो आय है, उनकी और जो उनकी संपत्ति है, उसकी जांच हो जाए। आय कितनी है, उसके मुकाबले संपत्ति कितनी है, आपको पता चल जाएगा कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। किसी के खिलाफ अलग से जांच बिठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो समस्या है अधिकारियों और नेताओं के नेक्सस की, ये पूरे समाज को, देश को जो है एक दीमक की तरह चाट रही है। आम आदमी परेशान रहता है, ये अपना कमाने खाने में मस्त रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं आम आदमी से। जब तक राजनीतिक व्यक्ति का डंडा थोड़ा बहुत न चले तब तक कोई काम होता नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये असल में बीजेपी के अंदर का असंतोष है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि इतनी ईमानदारी से तो हम राजनीति नहीं कर सकते, तो हमको इतना ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तो जिनको ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं चाहिए वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। और ये आप आखिरी मत समझिए, ये सिलसिला आगे चलने वाला है, ये सिलसिला आगे और बढ़ने वाला है। ऐसे और लोग सामने आएंगे, ऐसे और मुद्दे और घटनाएं सामने आएंगी। क्यों? उससे एक माहौल बनाना है कि मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं है सरकार पर, ये दिखाने की कोशिश करना है। ये दिखाने की कोशिश करना है कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है। जो लोग राजनीति में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, उनको पहले दिन से योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं थे। तो ऐसे लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ एक तरह की समस्या है। वो उनकी समस्या का समाधान नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ने भी ठान रखा है कि ऐसे लोगों की समस्या को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर पारदर्शी तरीके से जांच होगी और उसके खिलाफ एक्शन होगा, तो ये आप मान कर चलिए कि ऐसे विरोध के स्वर आपको और दिखाई देंगे। जितिन प्रसाद
के बारे में जो कहा जा रहा है, उनके मंत्रालय में जो हो रहा है, उसमें उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, ये वो जानते होंगे, या फिर जो जांच होगी या पार्टी के बड़े नेता होंगे उनको पता होगा। इसी तरह से दिनेश खटीक का जो मामला है वो तो सरकार का मामला ही नहीं है मेरी नज़र में, वो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल मामला है। उनकी चिट्ठी जो है वो उन्होंने लिखी है या किसी ने लिखवाई है, ये पता नहीं, लेकिन इतना मान कर चलिए कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है दरअसल वो है नहीं। इसके पीछे एक साजिश है, अपनी ही सरकार के खिलाफ साजिश, जिसमें कौन कौन शामिल हैं ये किसी को पता नहीं है। अंदाज़ा सबको है कौन लोग हो सकते हैं, किन लोगों के लिए परेशानी का कारण है योगी आदित्यनाथ, किन की कमाई पर रोक लग रही है, किन को लूटने खाने का मौका नहीं मिल रहा है। ये प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, लोगों से छिपा नहीं होता है। लोगों की जीवन शैली देखकर आप जान सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द एक चक्रव्यूह की रचना हुई है। अब उनके सामने चुनौती है इस चक्रव्यूह को तोड़कर निकलने की। जिन्होंने चक्रव्यूह रचा है उनका मानना है कि वो अभिमन्यु है और उनको साबित करना है कि वो अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। तो अर्जुन की तरह चक्रव्यूह को भेद पाएंगे या नहीं भेद पाएंगे, या उनका हश्र अभिमन्यु जैसा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभिमन्यु हो या फिर अर्जुन, युद्ध किए बिना हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको किसी को देना नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनको अपने परिवार के लिए कुछ करना नहीं है, उनका कोई ऐसा दोस्त मित्र यार नहीं है जिसकी तिजोरी उनको भरनी हो, उनका अपना कोई उद्योगपति नहीं है, उनको कोई भाई भतीजावाद नहीं करना है, उनको अपने लिए कोई महल नहीं बनाना है। वो एक मठ के प्रमुख हैं और उस मठ के पास जितना पैसा है, अगर उनको पैसे की भूख होती तो उसको छोड़कर कभी ना आते। तो उनकी ईमानदारी ही उनके लिए समस्या बन रही है। उन लोगों को, उनके विरोधियों को सबसे बड़ा जो आरोप है, जो शिकायत है कि वो इतने ईमानदार हैं क्यों? भाई थोड़ी बेईमानी तो कीजिए, यही शिकायत है। और उनको मालूम है कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, योगी आदित्यनाथ उस रास्ते पर नहीं जाने वाले हैं। तो इसलिए उनके खिलाफ ये षड्यंत्र का सिलसिला चलता रहेगा। जब तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे तब तक चलता रहेगा। तो उनको तब तक युद्धरत रहना पड़ेगा, उनके लिए विश्राम का कोई मौका नहीं है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।